हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो है मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 बाय आर.एस. अग्रवाल एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे चैप्टर नंबर 22 दैट इज डाटा हैंडलिंग। तो यहाँ पर डाटा हैंडलिंग हम सीखेंगे। पहले इसमें हम कुछ डिफाइंड टर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म डाटा। डाटा क्या होता है? सो आई विल राइट हियर द word data means information in the form of numerical figure। तो जो भी आपको इंफॉर्मेशन होती है न्यूमेरिकल फॉर्म में गिवन, उसको हम बोलते हैं डाटा। न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रॉ डाटा। रॉ डाटा इज द ओरिजिनल डाटा जो हमको वहां से रिसीव होता है। सो डाटा ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्म, इसको हम बोलते हैं रॉ डाटा। नेक्स्ट इज एरे। एरे क्या होता है? इस न्यूमेरिकल फिगर्स जो हमारे पास डाटा है उसको हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसको हम बोलते हैं एरे। सो विल राइट हियर अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर in an ascending or descending order, इसको हम एरे बोलते हैं। नेक्स्ट इज टैबुलेशन। टैबुलेशन ऑफ डाटा मतलब इसको हम टेबल के फॉर्म में अरेंज करके लिखते हैं। जो भी आपको डाटा गिवन होता है उसको हम बोलते हैं टैबुलेशन ऑफ डाटा। सो वी कैन डिफाइन इट एज arranging the data in systematic form in the form of table is called tabulation of data. Next is observation. So observation is each numerical figure in an ascending order is called observation, मतलब ascending order of data. Next is frequency of an observation. Frequency है कि नंबर ऑफ टाइम पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन जो है वो कितनी बार आई है उस डाटा में। सो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे यू विल गेट टू नो दीज स्टैटिस्टिक्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। सो लिखेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन occurs. Next is statistics. It is the science which deals with the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data। मतलब जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस है या जो डाटा है न्यूमेरिकल डाटा, उसको डील करने की साइंस को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। इट इज़ अ कलेक्शन और प्रेजेंटेशन और एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, या फिर इन सारी चीज़ों को जब हम एनालाइज करते हैं तो उस न्यूमेरिकल डाटा को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं।
तो आइए हम शुरू करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन. So here the question is, the number of children in 25 families of a colony is given below. तो ये हमको डाटा गिवन है. दिस इज कॉल्ड डाटा 202421331023311122324122122. Represent the above data in the form of frequency distribution table. मतलब कि कोई भी जो वैल्यू है वो कितनी बार अकर हुई है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. ओके, सो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं. तो पहले मैं यहाँ पर इस डाटा के लिए एक टेबुलर फॉर्म तैयार करूंगी, इसका मैं टैबुलेशन करूंगी. सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम बनाना आप सीखेंगे. तो पहला कॉलम मैं बना रही हूं नंबर ऑफ चिल्ड्रन. सेकेंड कॉलम बना रही हूं टेलीमार्क्स. And the last is number of families. So यहाँ पर हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन के लिए देख सकते हैं, या तो 0 चिल्ड्रन है, या 1 है, या 2 है, या 3 है, या 4 है. हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इसके अंदर हमको 4 दिखाई दे रही है. तो पहले हम काउंट करेंगे 0 के लिए. सो 1 0 1 टेलीमार्क. Second 0, second telemark. So total number of zeros are here 2. So we'll be writing here 2. Next is for 1. So we'll have 1, 2, 3, 4, and the fifth one is going to cut like this. And there is one more. So separate. So this is a combination of 5 telemarks. So 5 plus 1 is 6. Next is for 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So total observations are 9. Next is for 3. 1, 2, 3, 4, 5. So total observations are here 5. Next for 4, 1, 2, 3. So we have got 3. So यहाँ पर number of families आप देख सकते हैं हमको given थी 25. So on counting these we'll have total 25. So this is called the total number of families. That is 25. Hence this is the solution. तो इसी तरीके से आपको ये टेबुलर फॉर्म तैयार करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. The sale of shoes of various sizes at a shop in a particular day is given below. These are the data given. Represent the above data in the form of frequency distribution table. तो यहाँ पर हम फिर से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे और यहाँ पर ये जो डाटा गिवन है दैट इज फॉर द साइज, वेरियस साइज ऑफ द शूज. सो हियर वी आर गोइंग टू मेक अ टेबल. फर्स्ट कॉलम एज साइज ऑफ द शूज. नेक्स्ट telemarks, and the last one is how many times they have occurred. कितनी बार वो occur हुए. We take it under frequency. So we can see here ना साइज जो है वो मिनिमम 4 से लेके 9 तक का है. So we'll write here 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So 4 हम देखेंगे कितनी बार अकर हुआ है. 1, 2. So telemarks में हम यहाँ लिख देंगे 2 and frequency is 2. Again now we'll count for 5. 1, 2, 3, 4, 5. So total here is for 5, sorry. So this is going to be 5. Next for 6. 1, 2, 3, 4. So here we have got 4 observation for 6. Next for 7.
1, 2, 3, 4. So here again we have got 4 observation. Next for 8, 1, 2, 3, 4, 5, and last one 6. So we have got 6 observation for 8. And next for 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and last for 7. So total is 7. So now when we count all these, we'll have the total number of shoes that we have. कितने टाइम आकर हुए हैं, क्या सेल हुआ है. So here we can count them as 2 plus 5 7, 7 plus 4 11, 11 plus 4 15, 15 plus 6 21, plus 7 is 28. So here it is 28. So frequency is 28. Hence this is the solution. Next question number 4, construct the frequency table for the following. तो यहाँ पर आपको frequency table बनानी है for the following data. तो अगर इस तरीके के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वी मेक 3 कॉलम. वन इज कॉल्ड नंबर, सेकेंड इज टेलीमार्क्स, एंड द लास्ट वन इज फ्रीक्वेंसी. सो ये मैंने 3 कॉलम्स बना लिए हैं. अब आपको बस ये देखना है कि इसमें मिनिमम ऑब्जर्वेशन क्या है, दैट इज 1, और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है 5. सो वी कैन राइट 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so now we'll write the telemarks for each. 1, 2, 3, 4 and 5. So this is 5 times. Next is for 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So we have got 7 number of times repeatedly. Next for 3, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So we have got 6 observations here. Next for 4, 1, 2 times. So it will be 2 here. 5 के लिए देखेंगे 1, 2 and 3. So we have got total 3 observation. So total for frequency is 5 plus 7 is 12, 12 plus 6 18, 18 plus 2 20, 20 plus 3 is 23. Hence this is the complete frequency table. Next question number 5, construct the frequency table for the following data being given. So यहाँ पर भी हम वही 3 कॉलम बनाएंगे. One is called number, next is telemarks, and last is frequency. So now we'll make columns here. Now substituting here the value, minimum value हमारे पास यहाँ पर है 6 and highest value जो है that is 10. So 6, 7, 8, 9, sorry we have got 5 here, sorry. So we'll 5, 6, 7, 8, 9 and 10. तो अब हम टेलीमार्क्स लिखेंगे 1, 2. Next is for 6, 1, 2, 3, 4. So we have got 4 observations. For 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 observations here. Next is for 8, 1, 2, 3, 4 and 5. So we'll write here 5. Next is for 9, that is 1, 2. 2 observations for 9, and then for 10, 1 and 2. So again we'll get 2. So total is about 2 plus 4 is 6, 6 plus 7 is 13, 13 plus 5 is 18, 18 plus 2 is 20, 20 plus 2 is 22. Hence this is the complete number of observations that we have. Next is question number 6, fill in the blanks.
So first fill in the blanks is data means information in the form of, we call it as numerical figure. numerical figure के फॉर्म में जो डाटा होता है वो हमको गिवन होता है. नेक्स्ट इज डाटा ऑब्टेन इन डैश फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा. किस फॉर्म में? दैट इज द ओरिजिनल फॉर्म, उसको हम रॉ डाटा कहते हैं. नेक्स्ट इज अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन array. We call it as array. Next is the number of times a particular observation occur is called its frequency. Last, arranging the data in the form of table is called tabulation. Hence this completes your exercise. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं चाहती हूँ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ. प्लीज़ डू शेयर माई वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.